यहाँ पे हम लोग जिग के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो जिग क्या है? तो जिग एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जॉब को एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके टूल को गाइड करके जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो अभी का जो युग है ये इंडस्ट्रियल युग है। हम लोगों को ये मालूम है, औद्योगिक युग है, जहाँ पे मशीनों के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारे इंटरचेंजेबल पार्ट्स को बनाया जाता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इंटरचेंजेबल पार्ट्स क्या होते हैं। कि अगर आपका मशीन का कोई एक पार्ट अगर खराब हो जाए, जैसे कि कोई गियर, तो आप वही गियर मार्केट में ले जाओ तो वही काम करने वाला गियर मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा। दैट इज नोन एज ए इंटरचेंजेबल। और वो गियर उस जगह पे आप लगाओगे तो वो गियर वैसे की जैसे कि वैसे ही काम करेगा। मतलब पहला पार्ट या पहला गियर जो डैमेज हो गया, जो पहले काम कर रहा था सेम एज इट इज वो काम करता है। तो ये जो तरीका होता है उसको क्या कहा जाता है? इंटरचेंजेबिलिटी। मतलब क्या है? एक पार्ट की जगह वैसा ही दूसरा पार्ट लगाना और वो पार्ट भी पहले पार्ट के जैसा काम कर सके। ये जो खूबी पार्ट्स के अंदर लाई जाती है ये किसकी वजह से? तो इंटरचेंजेबिलिटी की वजह से। तो इंटरचेंजेबिलिटी किसकी वजह से साध्य हो गई? तो मास प्रोडक्शन की वजह से। मास प्रोडक्शन मतलब एक ही चीज की बहुत सारी तादाद में क्या किया जाना? प्रोडक्शन निकालना। मतलब क्या है? एक ही चीज का मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्शन निकालना। सेम एज इट इज जैसे हमारे एग्जाम्पल के तौर पे बाइक के टायर से हम लोग बाइक खरीद के लाते हैं, टायर्स खराब हो जाते, घिस जाते, उसकी जगह पे बहुत सारे अलग अलग कंपनी के टायर्स आते हैं जो भी हम लोग बिठा सकते हैं और वो वैसे ही फंक्शन करते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? तो इंटरचेंजेबिलिटी की वजह से। तो इंडस्ट्री में ये इंटरचेंजेबल पार्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस है, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को जिग्स की, फिक्सर्स की आवश्यकताएं होती है। तो जिग क्या है और फिक्सर्स क्या है, इनको हम लोग अलग अलग दो पार्ट्स के अंदर देखने वाले। तो उसमें से हम लोग पहला जो पार्ट्स देखने वाले उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिग्स। तो ये जो इंटरचेंजेबल पार्ट्स होते हैं उन इंटरचेंजेबल पार्ट्स की क्या की जाती है? अधिक मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। सो ये जो प्रोडक्शन के द्वारा निर्माण किए जाने वाले जो भी मशीन के पार्ट्स होते हैं या जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मशीनों के ऊपर होल्ड करने की ज़रूरत होती है। उसी के साथ में उनके पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों को अलग अलग टूल्स को चलाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक जगह पे आपको ड्रिलिंग करना है 10 mm का, दूसरी जगह पे 20 mm का, तीसरी जगह पे 25 mm का, किसी में आपको टैपिंग करना है, किसी में आपको हाफ ड्रिल होल करना है। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो सकता है या कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? जिग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिग का इस्तेमाल करके हम लोग इन सभी ऑपरेशंस को एक ही दौर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिग इसमें कैसे मदद करता है? तो समझो एक पार्ट हम लोग बना रहे हैं जिसके ऊपर ये सभी ऑपरेशंस जो मैंने बोले वो ऑपरेशंस हम लोगों को करने हैं और वो पार्ट हम लोगों को हजारों की तादाद में बनाने हैं। मतलब उसका मास प्रोडक्शन करना है। जब वो हजारों की तादाद में बनाना है तो उसके ऊपर आपको मार्किंग करना पड़ेगा, पंचिंग करना पड़ेगा, कौन सा चीज कहाँ पे आपको लोकेट करना है या कौन सी चीज आपको कहाँ पे मारनी, मतलब ड्रिलिंग कहाँ पे करना है, ये हर बार आपको तय करना पड़ेगा। सो इसकी वजह से आपका टाइम जाएगा मार्किंग करने के लिए, पंचिंग करने के लिए, कौन सा ऑपरेशन है वो, और हर एक बंदे को वहां उसके पीछे लगाना पड़ेगा। तो जिग की वजह से क्या बेनिफिट मिलता है कि हम लोगों को वहां पे ये सभी चीजों के लिए एक बंदा ही काफी हो जाता है। तो जिग क्या करते हैं? तो जो जॉब है उस जॉब को अपने अंदर समा लेते हैं या फिर उसके ऊपर वो जाके बैठ जाते हैं और फिर क्या किया जाता है? उनको डायरेक्टली मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए लिया जाता है। जैसे कि ड्रिलिंग है तो एक में आपको 10 mm का ड्रिल मिलेगा,
दूसरा है तो वहाँ पे आपको 20 या 25 का ड्रिल मिलेगा, 15 का ड्रिल मिलेगा। आपको क्या करना है, जिग के साथ में जॉब को ले जाना है और वहाँ पे क्या करना है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो ये जिग के बेनिफिट्स है। तो टेबल के साथ जॉब को होल्ड करने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए वर्कशॉप के अंदर या प्रोडक्शन हाउस के अंदर कुछ डिवाइस जो है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं या यूज किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिग कहते हैं। जो जिग जो होता है वो जॉब को होल्ड करता है और टूल को गाइड करने का काम करता है। जॉब को होल्ड करना और टूल को गाइड करना, इसके लिए जिग का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। और फिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। तो जिग को इस्तेमाल में लाया जाता है तो उसके पीछे का पर्पज हम लोगों ने समझ लिया। तो जिग क्या करता है, जॉब को सही पोजीशन में पकड़ता है और टूल को गाइड करने का काम करता है। ये किसके थ्रू होता है, तो जिग के थ्रू होता है। और जो फिक्सर्स होते हैं उन फिक्सर्स की हेल्प कहाँ पे ली जाती है, तो जहाँ पे जिग ने जॉब को होल्ड किया है और टूल अपना काम करने वाला है, तो वहाँ पे जॉब को उस जगह पे स्टडीली होल्ड करने का काम जो होता है वो फिक्सर के थ्रू किया जाता है। मतलब जॉब को अपनी जगह से हिलने ना देने का जो वर्क किया जाता है वो फिक्सर्स के थ्रू किया जाता है, क्योंकि जी जॉब को होल्ड करता है, अपनी पकड़ जॉब के ऊपर बिठाता है और टूल को गाइड करने का काम करता है। लेकिन फिक्सर्स जॉब और जिग को पूरी तरीके से उसकी जगह पे स्टडी रखने का काम करता है, हिलने नहीं देता है। ये जिग और फिक्सर्स के हम लोगों ने डेफिनेशन समझ लिए। तो इन जिग इस्तेमाल के क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस है, वो भी हम लोगों को जानना है। जैसे कि जिग और फिक्सर्स की सहायता से इंटरचेंजेबल पार्ट जो होते हैं उसका हम लोग प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। इनके अलावा हम लोग अगर मास प्रोडक्शन की बात करें तो फिर अगर वहाँ पे जिग और फिक्सर इस्तेमाल में ना लाया जाए तो बहुत सारा समय जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पे इंटरचेंजेबल पार्ट्स को प्रोड्यूस करना है वहाँ पे जिग और फिक्सर जो होते हैं उनकी मदद ली जाती है या हेल्प ली जाती है या उनको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे अगर बात कहनी है तो जिग और फिक्सर्स का यूज करके या उन्हें इस्तेमाल करके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्ट्स को कम समय और अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है। जिग्स का इस्तेमाल कुशल कारागिर भी कर सकता है और अकुशल कारागिर भी कर सकता है। लेकिन अगर फिक्सर्स की बात करें तो फिक्सर्स का इस्तेमाल या उसका सिलेक्शन करने के लिए आपको स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। जिग और फिक्सर्स का यूज करने से पार्ट्स की जो भी डायमेंशनल्स एक्यूरेसीज है उनको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब क्या है कि जिग और फिक्सर्स का आप इस्तेमाल करोगे तो पार्ट्स के ऊपर आपको मार्किंग, पंचिंग, ये बाकी सभी जो ऑपरेशंस है वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट होता है जिग और फिक्सर्स को इस्तेमाल में लाने का। तो जब ये जिग्स इंडस्ट्री के लिए बनाए जाते हैं तो उनको बनाते समय या उनका डिज़ाइन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान या कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि कोई भी जिग डिज़ाइन करते समय
ये ध्यान में रखना है कि उसको बनाते समय लागत जो है ये कम लागत में वो बनना ज़रूरी है। उसी के साथ में जिग की जो डिज़ाइन होती है या बनावट जो होती है ये आसान होनी चाहिए, जिसके वजह से कोई अकुशल कारागिर या कम कुशल कारागिर हम लोग बोल सकते हैं, मतलब जो ज़्यादा ट्रेन नहीं है, वो भी उस जिग का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तीसरी बात यह है कि अगर कहे तो जिग के जो लोकेटिंग पॉइंट्स होते हैं, जॉब को पकड़ के रखने वाले या सपोर्ट देने वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये एक्यूरेटली डायमेंशंस में बने होने चाहिए और वो सही पोजीशन में या सही जगह पे होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिग की जो बनावट होती है या डिज़ाइन जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि उसे आसानी से किसी एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग ले जा सके या प्रयोग में लाने के लिए उसको कैरी कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने कहीं पे 15 mm का ड्रिल मारा तो दूसरी जगह पे ड्रिलिंग मशीन के ऊपर मेरे को 12 mm का ड्रिल मारने के लिए मैं उस पार्ट के साथ में जिग को कैरी कर सकता हूँ। ऐसी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए और उतना वो वेटेड होना चाहिए, लेस वेटेड होना चाहिए। उसके बाद मतलब यही बात कि जिग जो है ये सबसे हेवी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जिग में कटिंग चिप्स निकालने के लिए या बाहर निकलने के लिए पर्टिकुलर वे होना चाहिए। जिग का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि उसमें जॉब को हम लोग आसानी से फिट कर सके और आसानी से निकाल सके, जिसकी वजह से कम टाइम में हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। जिग का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ऑपरेशंस करते समय वर्कर्स या क्राफ्ट्समैन उसके लोकेटिंग पॉइंट्स को जो जॉब के ऊपर है उनको आसानी से देख सके। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके तहत हम लोग जिग जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जिग क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया कि एक टाइप का ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम लोग मास प्रोडक्शन में कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से हम लोग जॉब को सही पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं और टूल को गाइड कर सकते हैं। जिग्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो मुख्यतः हार्ड मेटल की जो बुशिंग्स होती है उन बुशिंग्स का इस्तेमाल किया हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑपरेशन करने वाला टूल जो जिग का सपोर्ट लेके चलता है वो जिग की बॉडी को डैमेज ना कर पाए। जैसे कि हम लोग ड्राइंग में उन बुश को देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ, दीज आर नोन एज अ बुशिंग। और एक ऐसे होते हैं हार्डन और टेम्पर होते हैं। सो कोई भी ऑपरेशन करते समय चलने वाला जो भी टूल होता है वो टूल जिग की बॉडी को, जो बाकी बॉडी है उसको डैमेज करने से क्या करता है, रुकता है या बचाता है। तो जिग्स के बारे में जनरली जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए थी वो हम लोगों ने ली है। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जिग का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कौन से ऑपरेशंस के लिए किया जाता है, जैसे कि ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग, इनके जैसे कंटिन्यूअस होने वाले इंडस्ट्रियल ऑपरेशन जो है उनको परफॉर्म करने के लिए जिग्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जिग और फिक्सचर्स से नाम साथ में लिया जाता है। दिखते समय या बताते समय उनके यूजेस हम लोगों को सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस होती है।
तो ये डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं पहले जिग्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में फिक्सर्स के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। तो जिग क्या है? तो जिग एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो जॉब को सही पोजीशन में पकड़ता है और टूल को गाइड करता है। तो फिक्सर क्या है? तो फिक्सर एक ऐसा डिवाइस है जिसके कार्य से हम लोग केवल जॉब को क्लैम्प कर सकते हैं, मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर हम लोग बात करें तो जिग जो है इसमें गाइड बुशिंग का यूज किया जाता है और फिक्सर में गाइड बुश इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो टूल को सपोर्ट ही नहीं करते हैं या गाइड ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है यह है जिग का यूज जो है वो यूज करने से जॉब के ऊपर मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या है, जिग का इस्तेमाल करते समय हम लोगों को जॉब के ऊपर मार्किंग की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही पंचिंग की ज़रूरत होती है, ना ही लोकेशन की ज़रूरत होती है। जिग की वजह से हम लोगों के ये सभी काम क्या है, बच जाते हैं। तो अगर फिक्सर्स की बात करें तो फिक्सर का इस्तेमाल जब आप करने जाओ तब उस समय पे आपको जॉब के ऊपर मार्किंग करनी पड़ती है। मतलब आप फिक्सर्स को इंडिविजुअली इस्तेमाल कर रहे हो विदाउट जिग, तो आपको जॉब के ऊपर मार्किंग करना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो जिग का यूज़ करने से जॉब के जो डायमेंशंस है उन डायमेंशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब क्या है कि जिग का इस्तेमाल करके आपने अगर किसी जॉब के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसके डायमेंशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। नो रिक्वायरेशन टू चेक द डायमेंशन। और वही अगर फिक्सर की बात करें तो फिक्सर का इस्तेमाल करके आप जॉब के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस करो तो उस समय पे उन ऑपरेशंस के बाद या उन प्रोसेसेस के बाद आपको जॉब के ऊपर के लोकेशंस जो होते हैं उन लोकेशंस को चेक करने की ज़रूरत होती है या डायमेंशंस को चेक करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है फिफ्थ नंबर वो है जिग का यूज जो है ये अकुशल कारागिर या कम कुशल कारागिर जो होते हैं वो कर सकते हैं। मतलब स्किल्ड लोग तो करते ही है लेकिन सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड पीपल जो होते हैं वो भी जिग का इस्तेमाल करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उनको समझने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं जाता। लेकिन फिक्सर्स का इस्तेमाल तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि फिक्सर्स का इस्तेमाल अगर करना है तो उसके लिए किसी भी कुशल वर्कर जो होते हैं या स्किल्ड वर्कर जो होते हैं उनकी ज़रूरत आती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बेसिकली जिग क्या है और फिक्सर क्या है ये भी समझ लिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जिग के अंदर जो सबसे पहला इस्तेमाल में लाया जाने वाला बेसिक टाइप है जिसे ड्रिलिंग जिग कहा जाता है। उस ड्रिलिंग जिग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो ड्रिलिंग मशीन के ऊपर ड्रिलिंग करते समय जॉब को पकड़ने के लिए जिस जिग का यूज किया जाता है उसे ड्रिलिंग जिग या ड्रिल जिग कहते हैं। इसमें लगे ड्रिलिंग बुश की सहायता से ड्रिल को गाइड किया जाता है। ड्रिल जिग का यूज जो है जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग या फिर अदर प्रोसेसेस के लिए किया जाता है जो कि ड्रिलिंग मशीन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, चाम्फरिंग हो गया, काउंटर बोरिंग हो गया, काउंटर सिंकिंग हो गया। तो ड्रिलिंग जिग ये एक सिंपल परफॉर्मा है जिसको इंडस्ट्री में ड्रिलिंग ऑपरेशंस करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये जो ड्रिलिंग जिग है उसके कुछ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हम लोगों को देखने हैं। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स का मतलब क्या है कि उसके
गुण या उसके पार्ट्स या उपांग, ऐसी चीज जिससे ये ड्रिलिंग जिग बना है। तो वो कौन सी चीजें हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ड्रिलिंग जिग। तो इसमें पहला जो है ये है, उसे क्या कहा जाता है, तो बेस प्लेट और जिग बॉडी। दूसरा जो है उसे क्या कहते हैं, ड्रिल प्लेट और जिग प्लेट। तीसरा जो है उसे कहा जाता है ड्रिल बुशेस। चौथा जो है उसे कहा जाता है लोकेटिंग पिंस। और नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है क्लैंप्स। तो इनके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे कि पहले होता है बेस प्लेट, जो ड्राइंग में दिखाया गया है फिगर नंबर 1 से। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, हर एक पार्ट का पोजीशंस कैसे होता है। एक टॉप व्यू है, तो एक कौन सा है, फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में बेस प्लेट कौन सी पोजीशन में है वो दिखाई गई है। ये हो गई क्या, बेस प्लेट। सो बेस प्लेट यह जिग का एक सपोर्टिव पार्ट होती है, या हम लोग बोल सकते हैं जिग को आधार देने वाला एक पार्ट होता है, जिसमें मुख्यतः जिग के सभी पार्ट्स जो है, जैसे कि लोकेटिंग पिन हो गई, बुश हो गया, क्लैंप हो गया आदि को फिट किया हुआ रहता है, या जिसके ऊपर इन्हें फिट किया जाता है। इस प्रकार ये ड्रिल जिग के बाकी सभी पार्ट्स को सपोर्ट करने का काम करता है। कुछ ड्रिल जिग के अंदर बेस प्लेट जो है वो बेस प्लेट नहीं बना होता या इस्तेमाल नहीं किया होता। जैसे हम लोग बात करेंगे तो प्लेट या फिर क्लैम जिग, जो जिग के टाइप्स है उनके अंदर ये बेस प्लेट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है ड्रिल प्लेट। ये एक जिग का, ड्रिल जिग का और एक पार्ट है जिसे कहा जाता है ड्रिल प्लेट, जो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। ये जो चीज आप देख रहे हो स्क्वायर जॉब के जैसे, इसे कहा जाता है क्या, तो ड्रिल प्लेट। ये जिग का एक प्रमुख पार्ट है, जो ड्राइंग के अनुसार सबसे ज्यादा एक्यूरेसी में ड्रिलिंग और बोरिंग किया हुआ रहता है। ये जो बोर या ड्रिलिंग किए हुए होल्स होते हैं, इनके अंदर ड्रिल बुशेस जो होती है उन बुशेस को फिट किया हुआ रहता है, जिनको हम लोग बुश भी कहते हैं या ड्रिल बुश भी कहते हैं। वहां पे क्या किया रहता है, उन्हें फिट किया हुआ रहता है। कहाँ पे, जो होल्स बने हुए रहते हैं ड्रिलिंग करके या बोरिंग करके, जो होल बने हुए रहते हैं, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। ये क्या है, तो ये ड्रिलिंग या बोरिंग करके बनाए गए जॉब के ऊपर, उस प्लेट के ऊपर, ड्रिल प्लेट के ऊपर बनाए गए होल से इसके अंदर क्या बैठाया जाता है, तो ड्रिल बुश को बिठाया जाता है, या जिसके अंदर ड्रिल बुश जो है ये फिट किए हुए रहते हैं। और इन्हीं ड्रिल बुशेस के जरिए जो कटिंग टूल चलता है उसको क्या दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, सहारा दिया जाता है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो पार्ट कहलाता है ड्रिल बुश। ड्रिल बुश किसे कहते हैं, ड्रिल बुश ड्रिल होल बनाने वाले या
उनको रिपेयर करने वाले जो टूल है जैसे कि ड्रिल, टैप, रिमर, इनको गाइड करने का काम करता है। इस प्रकार हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ड्रिल जो है या ड्रिल बुश जो है वो सभी रोटेटिंग होने वाले पार्ट्स को सपोर्ट करने का काम करता है या गाइड करने का काम करता है। मतलब क्या, ड्रिल बुश सभी घूमने वाले, रोटेट होने वाले टूल्स को गाइड या सपोर्ट करने का काम करता है। ये जो बुश होते हैं उनको एक्यूरेट साइज में बनाकर और सही आकार में डालकर हार्डनिंग और टेम्परिंग किया हुआ रहता है। इसका हार्डनिंग लेवल सबसे ज़्यादा रखा जाता है और इन बुशेस के अंदर लैपिंग जैसे प्रोसेसेस को परफॉर्म किया हुआ रहता है। लैपिंग, होनिंग जैसी प्रोसेसेस से उसको हायर फिनिश दिए हुए रहते हैं, स्मूथनेस बना हुआ रहता है इन बुशेस के अंदर के पार्ट का। उसकी वजह क्या है कि जब भी कोई टूल चले इनका सपोर्ट लेके तो ना ही उन बुशेस का इंटरनल पार्ट्स को डैमेज करे और ना ही उन बुशेस का सरफेसेस, इंटरनल सरफेस और टूल के अंदर घिसाव हो। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, सरफेसेस सबसे ज़्यादा हाई फिनिश रखे जाते हैं इन बुशेस के इंटरनल सरफेसेस को। बार बार यूज करने के बाद भी इन बुशेस के शेप के ऊपर, मतलब आकार के ऊपर, साइज के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी आपको सही तरीके से तैयार मिलता है बिकॉज ऑफ दिस ड्रिल बुशेस। ये जो ड्रिल बुशेस है ये जनरली या मुख्यतः अगर हम लोग बोले तो इसके मेन 3 टाइप्स हम लोगों को मिलते हैं। पहला जो है उसे कहा जाता है प्रेस फीड बुश। दूसरा जो टाइप है उसको कहा जाता है रिन्यूएबल बुश और तीसरा जो है उसे कहा जाता है लाइनर बुश। तो इन बुशेस के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे कि पहला है प्रेस फीड बुश। प्रेस फीड बुश जो होते हैं ये आपको 2 टाइप्स में मिलेंगे, जैसे कि हेड और हेडलेस। मतलब एक बुश आपको हेड के साथ में मिलेगा तो दूसरा फॉर्म जो है उसके अंदर हेड नहीं मिलेगा, हेडलेस मिलेगा। जो प्रेस फीड बुश है, इस प्रकार के बुश को ड्रिल प्लेट में प्रेस फीड, मतलब ही क्या होता है, दाब के द्वारा, प्रेशर के द्वारा फीड किया हुआ रहता है या फीड किया जाता है। और ये जो बुशेस होते हैं उनको बार बार नहीं बदला जा सकता। ये और इसके जो 2 मेन टाइप्स है वो हम लोगों ने अभी बताए, जैसे कि हेड प्रेस फीड बुशेस और हेडलेस प्रेस फीड बुशेस। तो हेड वाला कैसा दिखता है और हेडलेस कैसा दिखता है, दोनों को भी हम लोगों ने फिगर के तौर पे यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो रिन्यूएबल बुशेस के बारे में। रिन्यूएबल बुशेस, इस प्रकार के बुशेस जो है उनको आवश्यकता के अनुसार हम लोग हटा सकते हैं या लगा भी सकते हैं। ये जो रिन्यूएबल बुशेस है ये मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं। एक स्लिप रिन्यूएबल बुशेस और दूसरा जो टाइप है उसे कहा जाता है फिक्स्ड रिन्यूएबल बुशेस। दोनों यहाँ पे ड्राइंग के तौर पे हम लोगों ने आपको दिखाया है, जैसे स्लिप रिन्यूएबल बुशेस जिनको स्लिप बुश भी कहा जाता है और दूसरा है फिक्स्ड रिन्यूएबल बुशेस। यहाँ पे वो दोनों हम लोगों ने दिखाए हैं। स्लिप रिन्यूएबल बुशेस जो है,
जब किसी एक ही स्थान पर एक या उससे ज़्यादा प्रोसेसेस करनी है, जैसे कि ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बाद उसी स्थान पे आपको रिमिंग करनी है, तो वहाँ पे स्लिप रिन्यूएबल बुशेज जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन बुश को प्रेस फिट लाइनर बुश जो होते हैं, ये प्रेस फिट लाइनर बुशेस, प्रेस फिट लाइनर बुशेस जो होते हैं, उन प्रेस फिट लाइनर बुशेस के ऊपर एक लॉक क्लैंप की हेल्प लेके फिट किया हुआ रहता है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। ये हो गई आपकी लीनियर बुशेस, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। उसके ऊपर ये स्लिप बुशेस जो है उनको फिट किया गया है और उसको रिटेनिंग स्क्रू के द्वारा क्या किया गया है, लॉक किया गया है। जब तक आपको ज़रूरत है आप उसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो यहाँ पे उस स्क्रू को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको थोड़ा सा लूज करना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये ओपन स्लॉट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज स्लॉट है। तो इसको कैसे किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है और घुमाया जाता है, और फिर स्क्रू को टाइट किया जाता है। तो जैसे वो टाइट होगा वो इस पार्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। फिर इसको निकालना है तो स्क्रू को लूज करना है, इसको पीछे की तरफ घुमाना है, स्क्रू का हेड इस सेक्शन में आ जाएगा, तो इसको ऊपर की तरफ खींचना है, तो ये बुश निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरा जो प्रकार है फिक्स्ड रिन्यूएबल बुशेस, इस बुश का यूज ऐसी जिग में किया जाता है जहां एक बुश पर एक ही टाइप का ऑपरेशन किया जाने वाला हो, और ये बुश जो है, ये बुश ज़रूरत के तौर पे हम लोग बदल भी सकते हैं। तो इस बुशेस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक ही टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बदल भी सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली इनको इस्तेमाल या बदला नहीं जाता। जब ये डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तभी इनको बदला जाता है। तब तक वो उसी जगह पे फिक्स रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फिक्स्ड रिन्यूएबल बुशेस। मतलब क्या है, फिक्स रहते हैं, इसके थ्रू एक ही टाइप का ऑपरेशन आप करते जाओगे। लेकिन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जब ये खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो इसके अंदर हम लोग उसको चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब हम लोग उनको बदल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद थर्ड जो है उसे कहा जाता है लाइनर बुश। लाइनर बुशेस, इस प्रकार का बुश जो है, उस बुश का यूज जो है रिन्यूएबल बुशेस को फिट करने के लिए या बिठाने के लिए होता है। इन्हें ड्रिल प्लेट में प्रेस फिट करके बिठाया हुआ जाता है। तो प्रेस फिट बुश और लाइनर बुश दोनों का इस्तेमाल कैसा है, तो सेम ही है। एक हेड के साथ में आता है, एक बिना हेड के साथ में आता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली थी। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है लोकेटिंग पिन्स के बारे में। लोकेटिंग पिन्स ये भी इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करती है ड्रिल जिग के अंदर। तो इसके बहुत सारे डायग्रामेटिक जो फिटिंग्स है वो यहाँ पे दिखाई गई है। लोकेटिंग पिन क्या है, जॉब को जिग पर उचित जगह पर रखने के लिए या सेट करने के लिए लोकेटिंग पिन्स का यूज किया जाता है। लोकेटिंग पिन को ही लोकेटर के नाम से भी पहचानते हैं। सो लोकेटिंग पिन या लोकेटर जॉब को टूल के हिसाब से सही जगह पर ले जाता है। अलग अलग टाइप के होल्स को या फिर जॉब्स को सेट करने के लिए अलग अलग टाइप के लोकेटिंग पिन जो होते हैं उनका इस्तेमाल
किया जाता है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में उनका इस्तेमाल देख रहे हैं। तो आप जब जॉब को किसी जगह पे सेट कर रहे हो तो इस तरीके से लोकेटिंग पिन्स क्या करती है, अपना काम करती है। तो अलग अलग जॉब के हिसाब से, आपका जॉब कैसा है, उसका शेप कैसा है, उनके हिसाब से अलग अलग टाइप्स की लोकेटिंग पिन जो होती है वो जिग में इस्तेमाल की जाती है, और उनके ज़रिए क्या किया जाता है, जॉब को जिग के अंदर सेट किया जाता है और ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। विदाउट लोकेटिंग पिन्स हम लोग जॉब को सही तरीके से ऑपरेशनल वर्क के लिए रेडी नहीं कर सकते हैं। तो जिग के अंदर लोकेशन पिन जो होती है, उन लोकेशन पिन या लोकेटिंग पिन जिसको कहा जाता है या लोकेटर जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना तय होता है या निश्चित होता है। तो उस लोकेटिंग पिन्स के अलग अलग टाइप के इस्तेमाल जो है ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिए है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है, ये भी क्या है, लोकेटिंग पिन्स किस तरीके से वर्क करते हैं वो यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे लोकेटिंग पिन्स को लगाया गया है, फिर आगे आप जॉब के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हो जिग का इस्तेमाल करके। ये अलग अलग जॉब को होल्ड करने वाले जिग्स दिखाए गए हैं और उनके अंदर जॉब किस तरीके से होल्ड होता है। जैसे हमारा कैमशाफ्ट है, उसका पोजीशनिंग दिखाया है। तो देखिए इसके तरीके से ये क्या है, प्रिंसिपल लोकेटर, सेकेंडरी लोकेटर ऐसे लगाए गए, तो आप इसके ऊपर रख सकते हो और जो भी ऑपरेशन है वो टूल के द्वारा परफॉर्म कर सकते हो। बिठाने का तरीका स्पेशल लीड प्रिवेंट दिखाया गया है, जैमिंग को रोकने के लिए। सो ये सभी चीज़ें यहाँ पे उन लोकेटिंग पिन्स या लोकेटर के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो होता है क्लैंप। तो क्लैंप की कुछ यूज जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। कुछ लोग उसको कैम क्लैंप के नाम से भी जानते हैं। क्लैंप क्या है, जिग में लगा क्लैंप जो है वो जॉब को या जॉब के पोजीशन को कटिंग करने वाला टूल जो है उससे लगने वाला जो फोर्स है उसके अपोजिट होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से जॉब के ऊपर किसी टूल का या टूल के चलते हुए वो जॉब को आजू बाजू हिलने नहीं देता है या जाने नहीं देता है। वो एक ही जगह पे उसको पकड़ के रखने का काम करता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन सही जगह में सही पोजीशन में पूरा हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है। तो जॉब में ऑपरेशंस करते समय बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। उस समय पे अलग अलग ऑपरेशंस के हिसाब से अलग अलग जो फोर्सेस होती है वो फोर्सेस अप्लाई होती है, क्योंकि अलग अलग टूल्स चलाए जाते हैं, उनके फोर्सेस या उनके थ्रू लगने वाले फोर्सेस जो होती है वो अलग अलग होती है। मतलब ताकत जो लगती है उनके थ्रू अलग अलग लगती है, जिसकी वजह से जॉब में वाइब्रेशन हो सकता है या होने लगता है, और उसकी वजह से जॉब आजू बाजू जा सकता है। तो जॉब को सही जगह पर होल्ड करके रखने का काम या बनाए रखने का काम करने के लिए, मतलब ही जॉब को पकड़ने के लिए क्लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनके इस्तेमाल से जॉब्स को बहुत ज़्यादा या बहुत जलद तरीके से पकड़ सकते हैं या खोल सकते हैं। इस तरीके से क्लैंप को डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो अलग अलग टाइप के क्लैंप जो है उनको हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, जैसे कि स्ट्रैप क्लैंप हो गया, कैम क्लैंप हो गया, लैच क्लैंप हो गया, स्क्रू क्लैंप हो गया, वेज क्लैंप हो गया। इनके अलावा टूगल क्लैंप हो गया, हुक क्लैंप हो गया।
ये बहुत सारे क्या है तो क्लैम्प्स के टाइप्स है।